अस्सलाम वालेकुम गाइस, सफ़र का आगाज़ करते हैं आप लोगों सबके साथ। और ये हमारे राजू भाई। और पहले हम दुआ मांगेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। मेरे जा रहे हैं मालिक, इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, अल्लाह आमीन। में रख, अपनी नेमतों के साए में रख, हर किस्म की आफत व बलाओं से बचा, हर किस्म की ज़मीनी आसमानी हलाओं बलाओं से बचा, अल्लाह आमीन। हादसात से बचा, हर किस्म की नज़र से बचा, अल्लाह आमीन। हिफ्ज़ अमान में रख, अपनी पनाह में रख, अपनी रहमतों के साए में रख, आराम और खैरियत से ये लोग वापस टूर को कामयाब करके अपने अपने घरों पर अल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने तैयारी की है चलने की, तो आ जाइए हमारे साथ। हमने जो रूट लिया है वो लिया है पहले टंडो आदम, उसके बाद सांगड़। आ जाइए हमारे साथ। बीच रास्ते पे हमने ब्रेक किया था कि हम चाय पी लिए, उसके बाद फ्रेश होके फिर निकलते हैं। तो सब लोग चाय के इंतज़ार में बैठे हुए थे, मजाक मस्ती कर रहे थे, तो हमने कहा फिर आगे निकलते हैं। चलो आ जाइए, फिर निकलते हैं अपनी जो लोकेशन के लिए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अपनी प्राइम लोकेशन में पहुंच गए थे, मगर यहाँ पे लाइट थी नहीं, तो हमने पहले लाइट लगाने का जुगाड़ किया। और सबसे पहले हमने कहा खाना बना लें, तो सब लोग खाना रेडी करने के लिए बैठे थे। उसके बाद हमने कहा फिर कुछ देखेंगे, तो हमने कहा खाना रेडी कर लेते हैं। उसके बाद सर्दी थी, तो हम लोगों ने कहा कि लकड़ियाँ जला के आग जलाते हैं ताकि हम थोड़ा ठंड से बच सके। तो सब लोग अपने काम कर रहे थे। हमने लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी और आग जलाने के लिए बैठ गए। तो हमने कहा यार सर्दी से बचने के लिए तो ये तो अच्छी काम है कि लकड़ियाँ जला लें, और जो खाना भी पक रहा होगा, तो इसलिए हमने कहा चलो लकड़ियाँ जला लेते हैं। उसके बाद हमारी आग जल गई, तो सब वहाँ पे गरमाइश के लिए बैठे हुए थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई उसमें से एंजॉय कर रहा था। तो हमने कहा चलो जब तक खाना भी पक जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद हमारा खाना भी हो गया रेडी, और हमें और सबके चेहरों पे अब देखना अब मुस्कुराहटें, आए हाय हाय देखो कितने खुश है खाना पकने के बाद। सबको इतनी भूख लगी थी शदीद, क्योंकि कुछ खा पी के भी नहीं आए थे घर से, और बीच में सिर्फ चाय भी थी। उसके बाद हमने कहा चलो भाई खाना तो पक गया। रात के 2 बज रहे थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अब देखते हैं क्या होता है, चलो हमारे साथ। ये वो लोकेशन थी जहाँ हमने नाइट स्टे की थी, और उसके बाद सुबह का मंज़र आप देख सकते हैं। क्या ही माहौल है सुबह का, सुनसान और सनसेट प्लस में सामने समंदर और नीचे बाइक्स। आया है मज़ा है तो भाई जवानी में घूम लो, फुल एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम लोगों का माइंड बना बोट का, तो सब लोग जो है ना बोट के लिए रेडी हो गए थे। किसी को मिला था कुछ पहनने के लिए, किसी को नहीं मिला, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई अब ये बोट का जो है ना वो व्यू भी करके आते हैं क्या सीन है। तो उसके बाद हम लोग सब रेडी हो गए थे चलने के लिए, तो अब चलते हैं बोट में बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हम लोग सब बोट में बैठ के थे, सब अपनी अपनी वीडियोस बना रहे थे, और आगे चलने के लिए हमें मज़ा आया। चलो हमारे साथ। तो फाइनली हमें जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। और दूसरी बात तो ये कि ये बहुत पुरानी लग रही थी, क्योंकि ये बहुत दूर है, और यहाँ पे जो विज़िटर है वो भी घूमने भी आते हैं, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको थोड़ा बना दे अच्छा। और दूसरी बात कि हम यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, बट हमें यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा था कि यहाँ रात को जिन्नात और वो है ना उनके थोड़े असर आते, तो इसलिए हमने यहाँ का स्टे नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही कुछ सम वीडियोस बनाई, किसी ने पिक्स ली, तो हमने कहा चलो भाई सब लोग अपना अपना एंजॉय करें। उसके बाद वापसी चलने का इरादा बनाते हैं, तो सबने अपनी पिक्स बनाई, वीडियोस बनाई, तो उसके बाद हम वापसी चलने का। जैसे कि हम अपनी जगह से वापस निकलने के बाद फिर हमने कहा नाश्ता करने के लिए चलते हैं। तो फिर मेरी बैटरी मोबाइल की लो गई थी, तो उसने मैंने वहाँ की शॉट नहीं ली है, तो हमने कहा नाश्ता करते हैं। तो हम पहुँच गए एक होटल पे जहाँ पे हमें नाश्ता करना था, तो सब आ गए वहाँ पे। तो
भाई बहुत थक गए थे तो आके एक बंदा तो लेट गया। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था नाश्ते का और सब वेट करते हैं नाश्ते का, तो फिर निकलना भी है वापसी। जैसे हमने नाश्ता कर लिया उसके बाद हमें जाना था, एक म्यूज़ियम देखना था, तो हम अपने आगाज़ को लेके स्टार्ट हो गए थे। वहीं पे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए अत्ता चुनियो म्यूज़ियम पर। तो सब राइडर्स ने अपनी अपनी बाइक अंदर की म्यूज़ियम के अंदर और ये सब आ रहे हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम म्यूज़ियम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, तो हम चले गए म्यूज़ियम के अंदर। ये भाई ये हमारे जिन्होंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं और बहुत मज़ा आया हमें ये सारी चीज़ें देख कर। आइए आपको सबको भी दिखाता हूँ। ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सिर्फ नेट पे देखी थी और सुनी थी। पहली दफ़ा मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी थी इस म्यूज़ियम में। हर एक वो चीज़ जो हम सुनते हैं ये फ़िल्मों में देखते हैं, बट मैंने यहाँ पे आज रियल देखी थी इस म्यूज़ियम में और मैं हैरान हो गया था भाई, इतनी इतनी चीज़ें भी लोग रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें देखो, मैंने तो पहली दफ़ा देखी थी। हर चीज़ थी, ये देखो टेलीफ़ोन, ये टेलीफ़ोन भी हम देखते थे टीवी में और पहले तो इसे नहीं देखे थे। और ये हर चीज़ छोटी में छोटी चीज़ हमारे पाकिस्तान में है, मगर इसको भी गवर्नमेंट चाहिए कि इसको म्यूज़ियम को भी बड़ा अच्छा बनाए तो लोग भी विज़िटर आए घूमने। ये हमारे भाई देखो देख रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ों को हाथ लगाना मना था, बट क्या करें, आदत से मजबूर हम लोग भी लगाते हैं। तो उसके बाद ये भाई थे जिन्होंने ये आगाज़ हासिल की थी। ये देखो बंदूकें। उसके बाद लाइब्रेरी में गए, उसके बाद भी हर एक किताब थी, हर एक किताब रखी हुई थी, पियानो थे और बहुत बहुत चीज़ें रखी हुई थी, ये आप देख सकते थे। और ये देखें पेड़ भी रखे हुए हैं और ये देखो सारे और ये इसको आगाज़ मिल चुके हैं ऊपर से जो उसने विन किए थे। इसके बाद ये रखे हुए सारे अवार्ड। ये बंदा था जिसने इतनी मेहनत की है। ये देखें टीवी और ये देखें बाजे, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें जिसका नाम भी मुझे नहीं आ रहा था। उसके बाद सबने वीडियोस बनाई, फ़ोटो ली, तो मैंने कहा भाई मेरी भी वीडियोस बना दो। ये देखिए आप देख सकते हैं पुरानी जीप, उसमें मैं बैठा हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई हमारी भी बना दो। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो फिर हमने यहाँ से रूट लिया आगे चलने का। फिर आ जाए मेरे साथ। उसके बाद शाम होने लगी थी तो हम लोगों ने अपना रूट बना लिया घर जाने का। तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ। तो दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।